कि बल बुद्धि ज्ञान का जिनको नहीं अनुमान, जय 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 अंजनी के लला पवन पुत्र हनुमान। कि हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, अरे इसकी मंजूरी नहीं होती। ये बात हनुमान अगर ना होते तो रामायण पूरी नहीं होती। राम ने कहा अगर हनुमान नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। आज ये प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। लौटकर जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो देखिए भरत जी भगवान के भजन में लीन हैं। जब भरत ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा राक्षस कोई पहाड़ लिए जा रहा है, भरत ने देखा कि ये कोई राक्षस पहाड़ लिए जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ जो है वो अयोध्या पर फेंक दे। कि समझ निशा में निशाचर और भरत ने छोड़ा तीर, राम राम के धरन पे गिर गए हनुमत वीर। जब राम राम कहकर हनुमान जी नीचे को आए तब भरत ने सोचा अरे ये तो कोई राम भक्त है। और जैसे हनुमान जी जमीन पर गिरे, भरत जी को देखकर हनुमान जी राम राम कहने लगे। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा आखिर बात क्या है, पूरा वृतांत सुनाइए। तो सुनिएगा। कि रावण के सुत मेघनाथ ने और छोड़ा है शक्ति बाण, और भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या आ गई। आज देखिए पूरी अयोध्या नगरी वहां पर आ गई। हुआ क्या, आज हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जब पूरी अयोध्या नगरी चली आई, लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा भरत की माता कह गई हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ गए। तो देखिए तीनों माताओं को देखा तो हनुमान जी ने बारी बारी से सबको प्रणाम किया और कहा अब मुझे जाने दीजिए, आज्ञा चाहता हूं, सूर्य उदय होने से पहले मुझे बूटी लेकर के वहां पहुंचना है। और जैसे हनुमान जी जाने लगे तो देखिए हुआ क्या, लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा, और क्या कहा सुनिएगा। क्या कहा? तुम जा तो रहे हो, हनुमान जी से कहा सुमित्रा ने, तुम जा तो रहे हो मगर मेरी एक बात ध्यान से कह देना श्री राम जी से। क्या कहना? हनुमान जाके राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए पर बिना जाने की हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए बिना जाने की बिना जाने की और कहा कहना पड़ा मेरा संदेशा राम जी से कह देना, मेरा बेटा चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुमित्रा कह रही है, मगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात का कि जो सीता जी वो पराए घर की है और हमारे घर की एक धरोहर है। जिस तरह इज्जत के साथ उसको लेकर के आना, और चाहे भले मेरे लक्ष्मण के, मेरे बेटे के प्राण चले जाएं, मगर मेरी जो बेटी समान जो सीता है, जो मेरी बहू है, उसको कुछ ना होने पाए। तो ये कहना हुआ, क्या कहना बताते हैं, बताओ भैया। और देखिए एक बात और कही, क्या कही? उस माँ का प्यार देखिए
कह रही है कि मेरा लाल चला जाए मगर सीता को वापस लेकर के ही आना, तब वापस अयोध्या आना, वरना मुंह नहीं दिखाना। हमारे सनातन में, सनातन धर्म के अंदर, इस अयोध्या के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां उत्पन्न हुई, ऐसी ऐसी शक्तियां जैसे कि सती सांडली। सती सांडली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सती सांडली अपने पति को अपने कंधे पे लेकर जा रही है, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा, जा, सूर्य उदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। साधु ने कहा, जब सूर्य उदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती ने कहा, महाराज अगर मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी अगर पतिव्रता नारी हूं तो सुनिए, सूर्य उदय होगा ही नहीं। भागवत का लेख है, पढ़ लेना। 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होने दिया सती सांडली ने। ऐसी ऐसी शक्तियां हुई हैं, ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं हमारे भारतवर्ष में। तो आइए सुनिए, सुमित्रा कह रही है, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जाने बिना जाने भैया कहना पड़ा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। भैया कहना पड़ा, सुमित्रा कह रही है, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। हाँ गम के वो काले बादल छाए तो छाए, ना जाने तेरा ना जाने तेरा कौशल्या कहने लगी, हनुमान जी कहने लगे, सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण प्राण नहीं बचेंगे, अब मुझे आप जाने दीजिए। जब चलने को तैयार हुए तब देखिए, तब तक आ गई कौशल्या। तो कौशल्या कहने लगी, धन्य है सुमित्रा शक्ति क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा, उसके दिया है इसने अपनी गोदी का गहना। उन्होंने कहा कि हंस के दिया है इसने अपनी गोदी का गहना, कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए, बिना उस लक्ष्मण तेरा लौट के लौट बिना उस लखन तेरा लौट के न। जब जाने लगे तब कैकेयी आ गई, तब कैकेयी माँ आ गई और कहने लगी, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं, क्षमा मांगने के लायक नहीं।
वजह से उनको पड़े कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर बिना सिया और लखतेरा और लखतेरा जब हनुमान जाने को तैयार हुए, हनुमान कहने लगा मुझे जाने दीजिए। तब तक उर्मिला आ गई। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी कहने लगी, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा। उर्मिला ने कहा, एक बार फिर सुनिएगा, कि धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, और मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा। उर्मिला ने कहा, सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूँ, मन को मुदित नहीं होंगे अपनी बहू को विधवा बनाने, वो स्वयं मुदित नहीं होंगे, क्योंकि मैं भगवान की पुत्री हूँ। कहना हुआ क्या भैया? अरे गोदी में सर है उनके, उनके रक्षक भगवान, मौत छू ना पाएगी मेरे पिया के प्राण भगवान। सुरे गवैया गाए गाए तो गाए, बिना रावण मारे रावण मारे हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जाने तेरा बिना जाने तेरा बिना जाने बिना जाने तेरा बिना जाने तेरा